एक आदमी दुबई गया और वहाँ अरबी जबान है ना भाई, अरबी जबान है ना, अरे बोलो ना की আছে ওখানে अरबी जबान আছে तो बेचारा 2-3 साल रहा तो अरबी सीख गया। घर आया तो बीवी को भी लेके चला गया। अब 2-4 साल बीवी भी रही, वो भी अरबी सीख गई। अब फिर दोनों मियाँ बीवी लौट कर घर आए तो अब जाने का इरादा नहीं है, पैसा सा कमा लिए। एक दिन दोनों मियाँ बीवी अरबी में झगड़ा कर रहे थे, दोनों झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो मियाँ बीवी क्या कहते हैं, अरबी में झगड़ा कर रहे हैं। तो एक आदमी उसका पड़ोसी उसके घर के आगे से गुजर रहा था तो खड़ा हो गया कि रे बाप कोई दुआ कर रहा लगता है। दरवाजा में दस्तक दी, दरवाजा खोला, बोला किया जे, बोला भाई आप जो दुआ कर रहे थे आप लोग, थोड़ा उस दुआ में हमको भी शामिल कर लीजिएगा। पहले तो तुमको दुआ समझ में आ रही है। अच्छा एक बीमारी और भी है, सबको खूबसूरत बीवी ही चाहिए, काली से कोई ब्याह करने को तैयार नहीं है, चाहे भले वो तवा का तल्ली है। उससे पूछिएगा कैसी लड़की चाहिए तो बोलेगा ब्यूटीफुल। मेरे बच्चों, कोई हसब नसब देखता है, किताबों में आया है कि शादी के लिए कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, ऊंचा है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल देखता है कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं। सबको गोरी लड़की चाहिए। अगर गोरी लड़की से ब्याह करना है तो फिर अमेरिका चले जाओ, वहां गोरी मिलेगी। उसके लिए अमेरिका जाना होगा, लंदन जाना होगा। कोई खूबसूरती को देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, और सुनो कोई मालो जर को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है। अच्छा ये एक बात बताओ, मान गए बेटी वाले के पास 100 बीघा जमीन है, हम उसी की बेटी से ब्याह करेंगे, वो 100 बीघा जमीन हमको दे देगा? अरे बोलो भाई, दामाद को जमाई को दे देगा? अकल का मारा आदमी भाई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जिस घर में दीनदारी देखो वहां रिश्ता करो। दीनदारी देखो, इस घर में लोग नमाजी है कि नहीं है, लड़की का माँ नमाजी है कि नहीं है, लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है, उसके घर में नमाजी है कि नहीं है। दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, हम कहाँ जा रहे हैं? सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को, अरे बोलो ना, एक तो बोलो ना, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। जिना मुश्किल हो जाए, जिना का तो दरवाजा खुला हुआ है, जिना मुश्किल। निकाह को आसान, निकाह आसान कैसे होगा? निकाह आसान कैसे होगा? तुम 4 लाख टका मांग रहे हो, निकाह आसान होगा? लड़की वाला के पास पैसा है या नहीं है? लड़की वाले के पास पैसा नहीं है, जवान बेटी बैठी है, अब उस बच्ची का हाथ पीला कैसे होगा? निकाह आसान कैसे हो? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। 3 लाख रुपए आपने मांगा, बेटी वाला कहां से लाके दिया? आपने कभी उससे पूछा? होने वाले ससुर से पूछते कि बा अब्बा आप 3 लाख रुपए दिए कहां से लाए? वो लड़की का बाप कहता है बेटा मेरे पास जमीन थी थोड़ी सी बेचनी पड़ी,
फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ। मैंने सूद पे पैसा उठाया, मैंने ब्याज पे पैसा उठाया, कर्ज उठाकर 3 लाख रुपए दिया। मुसलमानों, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर तुम किए हो। सुनो सुनो, वो अकेला गुनहगार नहीं होगा, उस गुनाहों में शामिल तुम भी होगे। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, मस्जिद में निकाह करो। 2-4 आदमी आइए, 2-4 आदमी आइए और 2 गवाह के साथ में निकाह कर लो। निकाह कर लिया, अपनी बीवी को घर लेके जाओ। एक बात याद रखना, अब इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं मुझे पता नहीं, बारात लोग जाते हैं? वाह, भरपूर। अच्छा देखिएगा, बारात की दावत किसी को दीजिएगा ना तो बोलेगा हाँ जाएंगे। कब जाना है? बोले कल 1 बजे दिन में निकलना है, खाना वहीं खाना है। बोला आप चिंता मत कीजिए, हम दुकान बंद कर देंगे लेकिन बारात नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आज बारात जाना है, सुबह बीवी बोलती है नाश्ता खाओ नहीं। बोला नहीं नाश्ता नहीं करना है। बोले काहे? बोला पेट को एकदम खाली रखना है, बारात में जाएंगे वहां हमला करना है। अब बारात सुनो मुसलमानों, नौजवानों, इस रस्म को खत्म करो। बारात का मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, कहीं कोई बारात का तसव्वुर नहीं है। साहबाए कराम ने निकाह किया, कोई बारात का तसव्वुर है ये नहीं है। अल्लाह अकबर। ये बारात आई कहाँ से? अब देखे क्या, एक लड़का की शादी हो रही थी, लड़के की शादी हो रही थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर दूरी में बारात जाना था। 60 गो स्कॉर्पियो किया वो बारात के लिए। तो गाड़ी आई, टाइम हो गया कि अब निकलना है। तो गाड़ी आई तो लाइन गाड़ी खड़ी हुई, एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी। लड़का के दरवाजे से शुरू हुआ और लड़की का दरवाजा पार कर गई गाड़ी। अब तुम बारात लेकर कहाँ जाओगे? जाओ पूरे पांजी पारा, पूरे सिलीगुड़ी घूमते रहो। बताओ मुसलमानों, नौजवानों, उस लड़की के बाप से पूछो, ये जो 100 आदमी, 200 आदमी, 400 आदमी बारात लेकर तुम गए हो, वो बेचारा कहाँ से इंतजाम किया होगा? खाने का इंतजाम कहाँ से करेगा? सुनो कितने कर्जा उठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, कर्जे में डुबाने वाला तुम हो। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, बारात को खल्लास करो। बारात नहीं है, बारात नहीं है। लड़की पसंद आ गई, लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करो। निकाह करके लड़की को घर बा। हाँ 2 चीजें हैं किताबों में, 2 चीजें हैं, एक निकाह है, एक वलीमा है। एक निकाह है, एक, अरे जोर से बोले, एक निकाह है, एक वलीमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को अब वलीमा कीजिए, और वलीमा क्या कहते हैं, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। वलीमा है, निकाह है। बारात का कहीं से सिरे से कोई वजूद है ये नहीं। जहेज 3 लाख रुपए लिए, लड़की को पता चलेगा ना, जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, उस लड़की को पता चलेगा कि ये लड़का मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है। पता चलबे ना? अरे बोलो ना, पता चलबे ना? वो लड़की मजबूर है कि ये लालची आदमी है, मेरा बाप पैसा नहीं देगा तो ये हमसे बिहा नहीं करेगा। वो लड़की मजबूर है, खामोश हो गई। बारात लेकर तुम आए, निकाह हो गया, वो लड़की चली गई तुम्हारे पास। बताओ, उसके बाप के कर्जे में तुम डाले हो, 3 लाख 5 लाख रुपए लिए हो, वो तुम्हारी बीवी बन गई, दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? ए नौजवानों बोलो, दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो, दिल से इज्जत करेगी? अच्छा, खिदमत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी, लजा झमेला खत्म हो गई है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इसलिए कि मेरे मजहब इस्लाम में जहेज इसका कहीं कोई ये सबूत नहीं है। हाँ, ज़रूरत के सामान कुछ है, वो लोग बेटी वाले अपनी बेटी को देते ही देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मांगना नहीं, अगर वो अपनी मर्जी से दे, फिर भी मना कर दो, भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, फ्रिज नहीं चाहिए। अब कुर्बान जाओ। एक लड़का को देखे, हाथ में चिमचिमाती घड़ी थी, कोट पहना, पैंट पहना, बूट पहना हुआ था। मुझे अच्छा लगा, तो हमने कहा कि बाबू बहुत अच्छी घड़ी है, कहीं जा रहे हो क्या? सूट बूट में हो? बोला नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कल्ले बिहा हुआ है। बिहा हुआ है, ये घड़ी बहुत अच्छी है,
कहा कितने में लिए? बोला हम नहीं लिए, ससुर दिया। भैया ये तो कोट, बोला ससुर, पैंट ससुर, जूता रे, बोला ससुर, बोले औरों कुछ दिया है? बोला आइए। घर ले गया, बोला देखिए, रूम के अंदर गए, देखा हा पलंग है, महाराजा पलंग। हम बोले के दीजिए रे? बोले ससुर दिए। बोले अलमारी, बोले ससुर दिए। गोदरेज ससुर दिए, बर्तन ला ससुर दिए। बोले जतेला सामान छेरी सब ला ससुर दिए। तो हम कह गए तोर कुछ छो कि नहीं रे? बोला मोर कुछ नहीं छे, मोर खाली जान छे। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तमाम बच्चे नौजवान मेरे यहाँ पर हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से पैसे वाला ना कोई बना है ना बनेगा। और एक बात याद रखना, हराम का पैसा नहीं रुकेगा। ये हराम का पैसा ना जाने कितने पैसों को बर्बाद कर देगा, घर से बरकतें उड़ जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों तौबा करो, इंशाअल्लाह देखो नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना निकाह की बरकत से अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। अगर मुकद्दर में तकदीर में अल्लाह ने तुम्हारा अगर दौलत लिखा है तो इंशाअल्लाह मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं है। मेरे बच्चों नौजवानों, किसी के गरीब के बाप बच्ची लड़की के बाप को परेशान मत करना। सुनो 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 सुनो, सिर्फ अपनी खुशी से खुशी नहीं मिलती है, सिर्फ अपनी खुशी से खुशी नहीं मिलती है। खुशी तो तब है जब मेरी खुशी की वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए। किसी को दुख पहुंचाकर अगर मुझे खुशी मिले तो ये खुशी लानत है ऐसी खुशी पे, ना यहां चैन है ना वहां चैन है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया आपने। सहाबा लरस गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो मोमिन नहीं जिसकी जबान से, जिसके हाथ से और कुर्बान जाओ उसका पड़ोसी परेशान रहे, वो मोमिन नहीं। एक पैगाम ये मैंने जहेज के हवाले से पहुंचा दिया। मेरे बच्चों, साथ ही साथ ये मदरसे का जलसा है। देखो तालीम बहुत ज़रूरी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। मेरे बच्चों नौजवानों, पढ़ो पढ़ो, कलम उठाओ, अपने कलम के अंदर में ताकत रखो। एक बात याद रखो, इंशाअल्लाह अगर तुमने पढ़ लिया है ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। जिस कौम का आगाज ही पढ़ने के साथ हुआ हो, गारे हिरा में सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है और कुरान आसमान से नाजिल हुआ। लौहे महफूज से हजरत जिब्रील अमीन आए अल्लाह के हुक्म से, तो सुनाया है कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, आपको अफसोस होगा, सर्वे में जानते हर कौम का सर्वे किया गया, उसमें ब्राह्मण है, उसमें क्या कहते हैं कि सारे कौम है, जितने भी कौमें हैं हिंदुस्तान के अंदर में, मुसलमान है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जाट है, जो भी है, उसमें कि भाई सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड कौम कौन है, सर्वे किया गया। मेरे बच्चों अफसोस होगा, सर्वे में सबसे पीछे, सबसे नीचे में
पिछड़ा में, अनपढ़ में नाम अगर किसी का था तो मुसलमान का था, कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई में, तालीम में सबसे पीछे। सोचो, जिस कौम का आगाज ही पढ़ने के साथ हुआ था, वो कौम का बच्चा हमारा जाहिल घूम रहा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खुदा की कसम तालीम से कभी समझौता मत करना। हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, बेटा को पढ़ाने के लिए अगर ज़मीन बेचनी पड़े, ज़मीन बेच देना, लेकिन उसे आला तालीम हासिल दिलवाना और उसे तालीम याफ्ता बनाना। देखिए, एक बात और मैं बताता चलूँ, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी छे? अरे बोलो भाई, बच्चा पैदा करना बहादुरी है? ये तो सब करता है। ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता बच्चा पैदा नहीं करता है? कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब बच्चा पैदा कर रहे हैं। लेकिन अशरफुल मखलूकात जिसको अल्लाह ने बनाया है, बहादुरी ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। इसलिए अपने बच्चों को, नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों तालीम हासिल करो। देखो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। एक बात याद रखना, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले बच्चा 4-5 साल का हो गया, उसे मक्तब मदरसा में भेजो, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ाओगे, उसका ज़हन खुलेगा, दिमाग तेज होगा और कुर्बान जाओ। और फिर कहना, उस बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाने? खुद भी पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बीवी को भी बोलिए कुरान पढ़ने के लिए। एक आदमी नाराज हो जाएगा कि दुनिया वाले से कुछ मांगोगे, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मुझसे नहीं मांगेगा, मैं नाराज हो जाता हूं। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो भाई, किसी चीज की कमी है? और कुर्बान जाओ। ओहो, तो फिर मैं अपने रब से लौ क्यों नहीं लगाते? अपने रब से मोहब्बत क्यों नहीं करते? अपने रब की बात को क्यों नहीं मानते? मेरा बंदा और मेरा बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा अल्लाह तो कहता है, मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक गलत रस्म और हमारे समाज में, अब वो है जहेज। जहेज इधर है कि नहीं? बंगाल में पता नहीं, इधर है, इस साइड में जहेज है। जहेज है जी ना? मेरे बच्चों, तौबा करो, काश तुम पढ़े लिखे होते तो जहेज नहीं मांगते। यही तो मैं कहना चाहता हूं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरे अल्लाह, हम वही काम करेंगे जिससे तू राजी हो जाए, हम वही काम करेंगे जिससे तेरा हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। हमें वो काम नहीं करना, हमें वो काम नहीं करना। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ये जो लड़की वाले से जहेज लेते हो, थपाची गाड़ी, ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, जाहिल मत रहो। एक लड़का ससुराल गया, कोट पैंट पहन के, चश्मा लगा के। उस जमाने में, इस जमाने में ये मोबाइल नहीं था, ये तो अभी निकला है। ये है ये मोबाइल बड़े काम का चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके इसको बदनाम किया है। ये हमारा छोटा छोटा बच्चे का हाथों में मोबाइल, अल्लाह अकबर कबीर। अभी की वीडियो मेरे सामने वायरल है। देखिए, हमारे ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त खत है, खत, चिट्ठी है ना, लेटर है ना, लेटर। अभी 3G 4G 5G,
अब 6G आया है कि नहीं मालूम, आया 6G? अरे बोलो भाई, नहीं आया, आने वाला है। शेख कह रहे हैं कि आने वाला है। हाँ, होना चाहिए। आइए देखिए मोबाइल कितना गड़बड़ कर दिया है। तालीम ना रहने की वजह से लड़का बिहा किया, चला गया कमाने के लिए कतर कमाने के लिए गया, तो 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा है। बीवी से पूछा कि हम तो कतर में 5 साल बाद आए, बच्चा पैदा कब हुआ? तो बीवी बोली 6 महीना हुआ है। 6 महीना हुआ, ये कैसे हो गया? लोगों ने पकड़ा कि भाई ये बच्चा हुआ कैसे, हम तो दुबई में थे, 5 साल बाद आए हैं, 6 महीना पहले ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उसकी बीवी बोली आप रोजाना हमसे वीडियो कॉल में बात करते थे, इसलिए बच्चा। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम बहुत जरूरी है, जाहिल मत रहना। चाहे उसके लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़े, मेहनत करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसमान की बुलंदी को तुम्हें छूना। ये मदरसे तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, आओ मदरसे में आओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को सीखो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? एक बात बताओ, अल्लाह के कुरान में क्या नहीं है? कभी आपने तर्जमे के साथ पढ़ा कुरान को? नहीं पढ़ा। काश आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ लेते तो अल्लाह आपकी जिंदगी बदल लेगा। दुनिया की हर चीज मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, कह लेने दो, सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। एक चीज नहीं है, वो क्या है? झूठ नहीं है। मेरे कुरान में झूठ नहीं है, बाकी अल्लाह के सारे अहकाम है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारनी है, दुनिया कैसे कमाना है, बच्चों का क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, रिश्तेदारों के क्या मकाम है, पड़ोसी के क्या हुकूक है। और कुर्बान जाओ, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, अजाब क्या है, सवाब क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है। मेरे कुरान में क्या नहीं है? पढ़ो तो सही, पढ़कर तो देखो सही, कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह। वादा करो कुरान की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह सारे नौजवान, वादा करो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हमारा 50% नौजवान, 50%, 50% नौजवान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सही तरीके से वो नमाज पढ़ने नहीं जानता, शरीयत के मसाइल को नहीं जानता। भाई अंग्रेजी के खिलाफ हम थोड़े हैं। एक आदमी बोला कि नहीं हम मदरसा में बच्चा को नहीं पढ़ाएं। कहे नहीं पढ़ाइएगा? बोले पढ़े की है वे, हम मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। बोला फिर क्या कीजिए, कहाँ पढ़ाइएगा? बोला नहीं हम कलकत्ता में पढ़ाएंगे। बोला बहुत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाइए। कलकत्ता में पढ़ा, कलकत्ता में पढ़ा के दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से लंदन भेज दिया। बेटा इतना अंग्रेजी पढ़ा, इतना अंग्रेजी पढ़ा बेटा कि अब वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, बेटा घर आया, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। जनाजे की नमाज, अरे बोलो भाई, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा पाया। कैसी तालीम दी तुमने अपनी औलाद को? कुर्बान जाओ, हर शख्स को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को, हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए।
अल्लाह तो पूछेगा ना, अल्लाह तो पूछेगा ना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे जोर से बोलो, कहाँ के लिए बने हैं? कहाँ के लिए? ससुराल के लिए बोलता, ससुराल के लिए, जन्नत के लिए बने हैं हम लोग। हकीकत में इंशाअल्लाह कितने लोग आए, दुनिया कब से बनी, करोड़ों साल हो गए, लोग आते गए जा रहे हैं, हमारे दादा परदादा चले गए, अब हम लोगों की बारी है, फिर हमारे बच्चों की बारी आएगी, पोते पोतियां की बारी आएगी। लेकिन एक बात याद रखें माशाअल्लाह, इस दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है। इस दुनिया में बच्चा पैदा होने की एक तरतीब है, आने की एक तरतीब है। तरतीब क्या है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। ये तरतीब है ना? अरे बोलिए भाई, यही तरतीब है ना? पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता? अरे बोलो भाई, पहले पोता, पहले दादा ना आएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, इस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। कैसे? दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इस दुनिया में आने की तरतीब है मेरे बच्चों, जिस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। ये तरतीब बनाने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। मौत पीछे खड़ी है, वो किस वक्त आएगी, कहाँ आएगी, किसी को मालूम नहीं है, ये मेरा अल्लाह जानता है। दुनिया का माना, आखिरी मिसाल दे रहा हूं आपको। आप क्या समझते हैं, पांजीपारा मार्केट में जो दुकान खरीद ले, मार्केट खरीद ले, वो कामयाब हो गया? नहीं, वो कामयाब नहीं है। अच्छा, यहाँ का जिला कौन सा है? उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिला में कोई हवेली बना ले, अगर वो कहे कि नहीं मैं कामयाब थी, तो हम नहीं माने। अच्छा, पटना में फ्लाइट खरीद ले, कलकत्ता में फ्लाइट खरीद ले, दिल्ली में फ्लाइट खरीद ले, यहाँ नहीं अमेरिका में फ्लाइट खरीद लो, और यहाँ नहीं तुम चांद पर जमीन खरीद लो, 1000 बीघा जमीन, 2000 बीघा जमीन खरीद लो, कामयाब हो गए? नहीं। क्या है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। ये अल्लाह क्या कुरान, मेरे पास सोने का ढेर है, चांदी की ढेर है, ओ जमीनों का मैं अंबार लगा दिया हूँ, सारी दुनिया के अंदर में मेरी दौलत है, कामयाब है कि नहीं है? मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम कामयाब नहीं हो, कि अल्लाह फिर कामयाबी किस में है? तो मेरा अल्लाह कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है, कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। तो इंशाअल्लाह कितने लोग जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मदरसे का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पैसे को, अपने माल को वहां रखो, वहां जमा करो। एक बात याद रखो मुसलमानों, अपने पैसे को, अपनी दौलत को वहां रखो जहां कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा नहीं लगेगा, अलमारी तिजोरी में रखोगे, कीड़ा लग करके पैसे को खा जाएगा। और कुर्बान जाओ, वहां चोर का भी डर रहेगा, डाकू का भी डर रहेगा, आग का भी डर रहेगा, पानी का भी डर रहेगा। सुनो सुनो, क्यों नहीं ऐसी जगह अपनी दौलत को रखो जहां कीड़ा खा नहीं सकता है, पानी डुबो नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है, चोर चोरी नहीं कर सकता है, और डाकू डाका नहीं डाल सकता। और सुनो, ये पैसा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कहां तक? मेरा अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। वो बैंक मेरा अल्लाह का बैंक है, वो मेरा खजाना मेरे अल्लाह का खजाना है। मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। एक नेकी का बदला 10 है। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मैं छोटे से आपसे कहूंगा, इसलिए एक बात याद रखिएगा, ये जमीन दौलत सोना चांदी सब छोड़कर चले जाना है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। तो क्यों नहीं आज खेत का मालिक हम हैं, जमीन का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं, क्यों नहीं
अपनी अपनी जिंदगी रहती जिंदगी में हम मदरसा बनाकर मस्जिद बनाकर हम मर जाएंगे। ओ दुनिया वाले रिश्तेदार भूल जाए, लेकिन अल्लाह जब तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए देने वाला। 5,000, देखिए मैं 5,000 मांग रहा हूं, आप 10,000, 15, 20, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम 5,000 रुपए करके 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए कि हजरत मेरी मां कैस अली अल्हम्दुलिल्लाह है। हमारे कैस भाई ने शुरुआत कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 टाका दिए दें इंशाल्लाह। मैं अपना जन्ने दश्त दुआ करे देबो इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना माँ बाबा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दुनिया से चले गए हैं, इंशाल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता। क्या नाम बाबू? तबारक बाबू। नारे तकबीर। एक भोजपुरी सुना दें? अरे बोलो भाई, भोजपुरी सुना दें? अच्छा इंशाल्लाह सुना दे रहे। शेख का भी फर्क है कि सुनाना है नज़्म के साथ पैसा। हाँ ये तबारक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह दूजन हो गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा फरमाया। तीसरे नंबर पे कोई है? एक भाई आ रहे हैं, आने दिए उनको रास्ता दे दिए, एकदम आने दीजिए माशाअल्लाह। वाह भाई, ए रास्ता दिए दो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। ए हाय हाय अल्लाह। क्या नाम भाई? ऐनुल हक भाई। ए देखो ना हमारा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। 10,000 रुपये ऐनुल हक साहब। हाँ আমি এই জন্যে বলছিলাম कि हम तो कम से मांगेंगे, देने वाले इंशाल्लाह बढ़ा कर देंगे। एखाने जेटे दवा होबे इंशाल्लाह कबूल होबे, मकबूल होबे। एरा हमें कोची ना अल्लाह कुरान कोचे। एक शेख साहब जलसे में गए, नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो शेख ने कहा कि बेटा चलो तुम्हारे लिए दुआ कर देते। क्या दुआ करें? बोला कि जो दुआ कर दिए। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे छेले में आछे? बोला कि नहीं, ना छेले है ना मैं है। अच्छा माशाअल्लाह, ना लड़का है ना लड़की है। शेख ने बोला कि ठीक है दुआ कर देंगे, अल्लाह बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। दूसरे साल शेख फिर जलसा में आए, फिर वो नौजवान आया, तो शेख पहचान लिए ही नौजवान है। तो आते ही शेख ने पूछा कि बेटा बताओ कुछ हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, जाओ। अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के ख़जाने में किसी कमी नहीं है। तीसरे साल शेख आए, वो नौजवान फिर खिदमत में आया, तो आते ही सलाम दुआ हुई, तो शेख ने पूछा बेटा बोल बेटा हुआ या बेटी हुई? बोला कुछ नहीं हुआ, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। तो शेख बोले भाई हम जिसके लिए दुआ करते दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अपने करीब बोले इधर ब्याह किया है? बोला नहीं ब्याह नहीं हुआ है, कल ब्याह है। इंशाल्लाह एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे। मैं सलाहुद्दीन भाई और तबारक बाबू और ये जितने लोग सबके मैं दुआ करता अल्लाह इन दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में दुकान मकान में तैयार अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन सब के वालिदैन को माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह, 4 जन हो गए। हाथ की उंगलियां 5 हैं। अभी भोजपुरी का मैं शेर सुना दे रहा हूँ। 5वां कोई एक अल्लाह का नेक बंदा इंशाल्लाह खड़े हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम 5वें नंबर पे 5,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब से सवाल की नियत से देने को तैयार हूँ। देखिए कोई प्रधान हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो। वाह बेटा जजी साहब, नारे तकबीर। हे देखिए बच्चा, वाह बेटा वाह, फोन पे करेगा ये फोन पे करेगा बच्चा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह। ये कौन सेट है फोन का? वीवो। अल्लाह बेटा तुमको आईफोन दिलवा दे। हाँ माशा हाँ की नाम बाबू? सताउर अली अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। कितना कर रहा बेटा? 5,000। क्या नाम बच्चा का?
रसदुल अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सात जन हो गए माशाल्लाह। रसदुल बाबू क्या नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 7 जन है गए माशाअल्लाह। जन्नत तेरा अट्टा दरवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे हमारे कोई एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, प्रधान साहब हो, मास्टर हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई जमींदार हो, इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। नौजवानों सुनो, ये 5000 रुपए 10,000 रुपए माँ बाप की इस सालों सवाब के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुरान पढ़ो। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सूरह बनी इसराइल की आयत है। रुकू नंबर 2 पढ़ो, कुरान खोलो, देखो मेरा अल्लाह क्या कहता है माँ बाप के बारे में। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। आगे अल्लाह कहता है जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ तक मत कहना। देखो ऊंची आवाज में बात करना तो ये बहुत बेअदबी है। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि बेटा या बेटी अपनी माँ बाप को उफ तक कहे। और आगे मेरा अल्लाह कहता है इनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना। और सुनो, दुआ करना अपने माँ बाप के लिए कि अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर मरहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। नौजवानों सुनो, माँ चली गई, बाप चला गया। सुनो सुनो, कड़ाके की ठंड है। जब हम छोटे थे बिस्तर पे पेशाब कर दिया। बच्चा पेशाब करता है ना, अरे बोलूं ना, माँ देखी पेशाब कर दिए, माँ उठी बिस्तर चेंज कर दी। जिस बिस्तर पे पेशाब किया बच्चा किनारे रख दी, दूसरा बिस्तर बिछा दी। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा पेशाब किया, फिर माँ बिस्तर बदल दी। 3 बार फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदलती रही। चौथी बार जब बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है, अब कैसे क्या होगा? सुनो मेरे बच्चों, वो माँ बच्चे को पेशाब पे नहीं छोड़ती है। वो माँ अब करती क्या है कि खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है। इसको कहते हैं माँ। चिलचिलाती धूप में धूप को धूप नहीं समझता है, पसीना को पसीना नहीं समझता है। मेहनत से वो बाप जो पांजी पारा के मार्केट में खट रहा है, खेत में खट रहा है, क्यों? अपने लिए नहीं, वो जान रहा है कि मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उनके खाने का इंतजाम मुझे करना है, मेरी बीवी है। सुनो, आज वो लोग इस दुनिया से चले गए, उनके नाम से ये 5-10 हज़ार रुपये तो क्या आपको बहुत बड़ी रकम लग रही? आप क्या समझती है ये आपका ज़ाय हो जाएगा? ये आपका ज़ाय होगा? नहीं, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं लेता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरे रब के खजाने में किसी की कमी नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, हम नहीं चलाएंगे कौन चलाएगा? हम मदरसों को नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? फिर ये पैसा तो आपका जमा हो रहा है, आपने मेरे हाथों में दिया, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा सच्चा।
अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। और कोई है इंशाअल्लाह? 7 जन हो गए माशाअल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई सखी और तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम भी इस मदरसे में ताउन करना चाहते हैं। मदरसा माशाअल्लाह 400 रुपये, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। 500 रुपये माशाअल्लाह। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 8वें नंबर पे एक आदमी और कोई नौजवान। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। सोशल मीडिया जमाना आज है, फोन पे आज है ना, फोन पे करो। अच्छा फोन पे नहीं है की असुविधा, कोनो प्रॉब्लम नहीं। गूगल पे आज है, गूगल पे करो। अच्छा गूगल ए देखिए नौजवान, वाह हाँ हाँ हाँ, ये देखिए लिखिए 5000 रुपये लिखिए बच्चा का नाम क्या बाबू? है ये माशाल्लाह 3000 रुपये बाद में ये 8वें नंबर पे नौजवान आया। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 8 जन हो गए माशाल्लाह। 10 है 9 हो गए। हम कितना मांगे थे? 8 आदमी ना, ये 9 का है वो, फिर 10 पुराना होगा। ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से हो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे नेक अमल करने का, नेक काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह का कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 10 और बॉस। अच्छा हाँ 10वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं अपना जो 10 दुआ कर दूँगा इंशाअल्लाह। ये हज़ारों का मजमा है, सारे लोग इंशाअल्लाह दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बीमार हो वो भी हिस्सा ले लो, कोई बीमार हो हिस्सा ले लो, सदका करो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कुरान में मोमिनों के लिए शिफा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई जल्दी करो, तातुरे करो इंशाअल्लाह। আমার সময়টা শেষ হচ্ছে अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट बाकी আছে अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भोजपुरी को मैंने रोक रखा, ये 10वें के लिए भोजपुरी को रोक रखा मैं। बस 10वां जल्दी खड़ा हो जाएगा, हम भोजपुरी आपको सुना देंगे। है कोई सखी इंशाअल्लाह इसमें? अच्छा हमारे प्रधान साहब, मेंबर साहब, ये लोग कहाँ गए? यहाँ नहीं है क्या? कहाँ है? अल्लाह अल्लाह हाँ अल्लाह अल्लाह। मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ये लोग आज प्रधान हैं, समिति हैं, मेंबर हैं, अल्लाह सबको MLA MP बना दे। अभी हुआ क्या आपको, बिहार में मेरा जलसा था, बिहार में इलेक्शन था ना, हाँ यही बंगाल मालदा बारसोई बॉर्डर पे मेरा जलसा था। और जलसा था क्या कि वो एक हमारी बहन थी संगीता देवी, और जैसे मैं कुर्सी में बैठा वो 15,000 रुपये मेरे हाथ में दे दिया। उसका भतीजा दिया, वो नहीं आई थी। बोला कि संगीता देवी इलेक्शन में उठी MLA में, उनके लिए दुआ कर दिए। तो मैंने कहा कि भाई संगीता देवी कहाँ है? बोले वो तो कटिहार चली गई, नहीं आ पाई, पैसा भेज दी। हम बोले अगर वो होती तो हम 50,000 रुपये उससे लेते। अच्छा खैर 15,000 रुपये दी है, अल्लाह इस पैसे को उनके लिए हिदायत का ज़रिया बना दे। मैंने इतना ही कहा, हिदायत का ज़रिया बना दे। अच्छा देखिए किसी ने इसको लोड कर लिया। अच्छा वो किस्मत की शेरनी जीत गई। अब वो जीत गई तो अब बारसोई से कम हज़ारों आदमी हमको फ़ोन कर रहा है कि आप ही की दुआ लग गई। बोले दुआ लग गई तो हम दुआ किए कहाँ? अरे भाई हम दुआ नहीं किए। बोला नहीं आप दुआ किए। दुआ किए कहाँ? हम तो ये बोले हिदायत का ज़रिया बना दे। ये थोड़े बोले हैं कि MLA में जीत जाए।
अल्लाह हमारे इन नौजवानों को कौम का लीडर ऊंचे ओहदे अता फरमा दे। आमीन बोले तो। MLA बना दे, MP बना दे। देखो मेरा अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे। मेरा अल्लाह फकीर को बादशाह बना दे, बादशाह को फकीर बना दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो आपकी तरफ? नहीं ये तो दो ही नहीं नहीं, ये 2000 हम टाका बोल रहे हैं। हाँ अभी 5-10 का आंकड़ा चल रहा ना। हाँ तीन लिख ली। नाम क्या है? मोहम्मद असलम बाबू। नारे तकबीर। असलम बाबू माशाल्लाह 10वें नंबर पे अपना नाम पेश किए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बाल बच्चों की ज़िंदगी बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। 10 जन हो गए माशाल्लाह, 10 जन हो गए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी। एक आदमी बस, अब बेसी नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। बस एक आदमी और कोई तैयार हो जाए, जल्दी करें। इंशाल्लाह जर्जी साहब तशरीफ ला चुके हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तकरीर को सुनना आप लोगों को। तो माशाल्लाह 11वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? तारातरी करो माशाल्लाह। 11वें नंबर पे कोई एक मास्टर साहब हो, वकील साहब हो। हाँ ये देखिए आ गए माशाल्लाह। 11 हो गए। कत जन होलो? अब बोलून ना, कत जन होलो? 11 जन होलो। इस्लामी महीने कितने हैं? एक आदमी और सही रहेगा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। हाँ एक आदमी और कोई तैयार हो जाए 12 नंबर पे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया। ये एक भाई मेरा और आ रहे हैं माशाल्लाह। इनको आने दीजिए भाई, आने दीजिए। है माशाल्लाह। ये देखिए माँ का दुलारा बेटा मैं मजमा को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ रहा है। आ जाइए माशाल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आशुन तारातरी माशाल्लाह। 1000 रुपये माशा है। क्या नाम? अशफाक बाबू है अशफाक बाबू। अशफाक बाबू 13,000 टका दिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू सबके लिए 10 दुआ, आपके लिए 15 दुआ, 21,000 कर दी। 21,000। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर आजम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्लाह हमारे मास्टर साहब के देने कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हमारे मास्टर साहब का भी कहना सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके दिन कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। अच्छा कत जन होलो? 13 हो गेलो। अच्छा कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी और सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। माशाअल्लाह। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 1000, 500, 2000, 1500, 2500, 3000, 4000 देने वाले, 5000 देने वाले, कम से कम मेरे बच्चों 500 रुपया देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? कितने नौजवान तैयार हो? अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह आ जाओ। स्कैनर यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
चले गए, उसके बेटे 3000 रुपये दिए। अरे माशाल्लाह मास्टर निसूर रहमान साहब जो इस मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, वो चले गए, उनके साहिबजादे ने माशाल्लाह ये 3000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इस नौजवान के दिल को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आजा भाई 1500 रुपया, 1500, 2000, 1500 देने वाले कुछ लोग हैं जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से देना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो आकर के माशाल्लाह ताउन कर सकते हैं, दे सकते हैं। कम से कम 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 1500, 2000, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा माशाल्लाह। 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं माशाल्लाह। गुलजार साहब 500 रुपये, भाई आने दो, आने वाले को दे, रास्ता दे दिए। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आप यहाँ नहीं आना चाहते वहीं रहिए। 10, 20, 100, 50, 200, 300 जो है वो चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिए। जो लोग यहाँ आकर के देना चाहते हैं 500, 1000, 2000, 1500, 2500, 3000 स्कैनर मौजूद है, फोन पे, गूगल पे इंशाल्लाह कर सकते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं। क्या ना भाई? एताबुर रहमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशा। हाँ, एक तालिब इल्म ने दिया, अल्लाह इनके दिन कबूल फल्ला, इसको बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, इंजीनियर बना दे। क्या ना भाई? अकबर अली, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह एक भाई ने 1000 रुपये दे, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई आने वाले को रास्ता दे दिए, आने वाले को रास्ता दे दिए माशाल्लाह। अब्दुल गफ्फार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल गफ्फार साहब 500 रुपये, तरातरी करो ने एकटू माशाल्लाह। नूर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब भाई नूर आलम साहब 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई अच्छे ना माशाल्लाह, और कोई अच्छे तातुर करूँ ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? माशाल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए 1000 रुपये दिए हैं। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबा जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान देना कुछ चाहता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है भाई चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं बच्चे, क्या कहते हैं चादर रुमाल के अंदर में, हाँ एकदम चादर रुमाल में दे दीजिए। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है ताकि मजमा मुंतशिर ना हो, शेख तशरीफ लाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या नाम बाबू? हजरत अली 500 रुपये। क्या नाम? मसूद आलम बाबू 1000 टाका फोन पे করছেন, अल्लाह इनका दान कबूल करें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। मसूद आलम आजा भाई 500 টাকা 1000 টাকা দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম বাবু? জিয়াউর আলহামদুলিল্লাহ 1000। ও মতিউর বাবু 500 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করেন माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पिताजी का नाम क्या नाम भाई? अफजल हुसैन भाई 1000 टाका। अल्लाह जितने भी लोगों ने दिया है मेरे हाथों में पैसा, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा, सबकी उम्र में, कारोबार में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है और कोई कुछ देना चाहते हैं? भाई देखिए चादर रुमाल लेकर जो घूम रहे हैं, देखिएगा जो खड़े हैं उसके पास भी जाइएगा, जो नौजवान बच्चे हमारे खड़े हैं उनके पास भी जाइएगा, जो बैठे हुए हैं उनके पास भी जाइएगा, आज जा करके चादर लेकर के यहाँ आइएगा माशाअल्लाह। एक आदमी 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और कोई नौजवान एक भाई और आ रहे हैं, इनके भी आने को अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी रह गया ना, अच्छा रह गया। हाँ बस भोजपुरी सुना के मेरी बात खत्म हो जाएगी माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? नसीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये बच्चे के दिन कबूल फरमा, अल्लाह इसकी कमाई में सेहत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना।
माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। एक बच्ची ने मेरे हाथों में 500 रुपए दी। अल्लाह इस बच्ची को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। आमीन बोला था। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र दराजी अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा और आ रहा, आजा बेटा आजा। क्या नाम? मसूद आलम। अल्हम्दुलिल्लाह है 1000 टका हो गए माशाअल्लाह। अच्छा 500 रुपया और कोई दे दो, 1500 हो जाएगा। 1500 हो जाएगा। है कोई किसी पॉकेट में है? अपनी माँ, अपने बाप के, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर 500 रुपये कोई और दे दिए दो इंशाल्लाह। कोई अच्छे कोई दे दो 500 रुपया और कोई दे दो इंशाल्लाह। तरक्की करो माशाल्लाह। हाँ आप पीछे बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 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 इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से इस बच्चे को रास्ता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा जाओ। আমি দোয়া করে দিচ্ছি মাশাআল্লাহ। 1000 টাকা দিয়েছে अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है एक आदमी और तैयार हो जाओ। 3 हो गए हैं, 4 हो जाए कम से कम 4 हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 500 रुपये करके देने वाले। ये देखिए मेरा भाई और आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या नाम भाई? मुफीजुर माशाअल्लाह। ये भाई मुफीजुर भाई, अल्लाह इनके दिल कबूल फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है 5 जन हो गए माशाअल्लाह। और कोई कुछ देना चाहते हैं भाई? और कोई कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह? और है मोहम्मद शब्बीर चादर में दे दिए। देखिए यहाँ मत आइए, अब यहाँ मत आइए। आप लोग जो देना है चादर रुमाल में डाल दीजिए। 100, 50, 200, 300, 10, 20, 1 रुपये जो देना है, जो कुछ भी देना है चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिए। माशाअल्लाह बच्चा 500 रुपये दिया। अल्लाह इस बच्चे के दुनिया को कबूल फरमा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन, या अल्लाह दीनी दुनिया भी दोनों तालीम से रास्ता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। और कोई अच्छे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखते चाहिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिदैन के इसाल और सवाब की नियत से कोई अच्छे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक झोनार और कोई अच्छे एक झोनार। वही चादर रुमाल लेकर हमारे बच्चे घूम रहे हैं, वहां पर देते रहिएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म कर। एक नौजवान और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। क्या नाम है वो? साकिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके दिल को। हाँ घूम जाइए फिर आगे सबको बुलाएं। जगह की कमी है, बड़े करम आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे अंसारी साहब जो जदीद के नाम से मशहूर है वो आने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आके बैठिए। अच्छा बोलছি কি একটু রিকোয়েস্ট করব। আমি তো মেহমান আছি, তো আমি তো আপনার মেহমান, তো বলুন না মেহমান আছি, তো
মেহমানের একরাম করো, মেহমানের ইজ্জত করো, মেহমানের রেসপেক্ট করো, এটা নবীর ফরমান আছে। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি बेंगल शोरूम पांजीपारा 500 रुपये, अल्लाह उनके शोरूम में बरकत दे, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे। तो हाँ, तो बोलছি कि आमी আপনারা মেহমান, একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মাশাআল্লাহ।